अब तू यहीं सड़ेगी और इस गांव का कोई आदमी तुझे बचाने नहीं आएगा। अब सजा भुगत अपने पापों की। एक माँ जो अपनी बेटी को किसी परंपरा से बचाना चाहती थी, कैद थी, और उसकी बेटी उससे कोसों दूर एक अस्पताल में पड़ी थी। आखिर क्या थी ये परंपरा? परंपराओं का बोझ अक्सर हमारे समाज में सिर्फ औरतें ही उठाती दिखाई देती हैं। पुरुष प्रधान संस्कृति ने परंपराओं, रस्मों और रिवाजों का निर्माण शायद इसीलिए किया है ताकि वो औरतों को अपने नियंत्रण में रख सकें, उन्हें अपनी दासी बना सकें। तुम सबको छोड़ के आ गया। अम्मा, तेरे पे बहुत गुस्सा था मैं, पर अब नहीं। मेरा भाई पृथ्वी न जाने कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, स्कूल जाता होगा कि नहीं जाता होगा। तेरा जन्मदिन आ रहा पृथ्वी, तू देख, तेरे जन्मदिन से पहले सबको मुंबई लेकर आऊंगा और बहुत धूमधाम से तेरा जन्मदिन मनाऊंगा, तू देख। एक परिवार बिछड़ चुका था। बड़ा भाई कृष्णा जो सबसे बेहतर हालत में था और अपने पूरे परिवार को मुंबई लाने के सपने देख रहा था, पर उसे पता भी नहीं था कि उसकी बहन किसी अस्पताल में थी और उसकी मां एक गुफा में। जिस परंपरा से दूर भागता वो यहां आया था, उसी परंपरा की गिरफ्त में थी उसकी मां। और मुंबई में ही कहीं उसका छोटा भाई जो सिर्फ 11 साल का था, वो आज सड़कों की खाक छान रहा था। बराबर भाव लगा ना अन्ना, खाली बोतल का 50 पैसा ना। तू जाना रे, रोज का किच-किच करता है तेरा। अरे पर अन्ना, तेरे लिए नई नई चीज भी तो लाता है। तेरे कितना मगजमारी करेगा रोज रोज आके इधर पे, और ये इधर इधर क्या देखते रहता है? अरे वो छोड़ो ना अन्ना, बराबर भाव लगाओ ना। यार ले पकड़, पीछा छोड़ मेरा। अरे पर मैं इतना सारे बोतल लाया, रोज रोज मैं मेहनत करता हूँ तेरे लिए, और अभी तू ही मेरे को भाव नहीं दे रहा। और रोज रोज का आके ना, ये लड़का भी ना जब मैं ऑफिस के दौरे पे गया था, तभी अम्मा का फोन आया था क्या?
नहीं। नहीं आया था। ये नंबर देख, इस पे 4 मिनट किसने बात की? तेरे बूथ ने? क्यों छुपाया मुझसे? बोल। तेरे को पता ना कि अम्मा का मेरे सिवा कोई नहीं, तब भी तू चुप रही। बोल अम्मा ने क्या कहा? हाँ, बीमार है वो, पैसे चाहिए उसको। बता ना, तुलसी के बारे में कुछ बताया? बोल, पृथ्वी के बारे में कुछ बताया क्या? क्या हुआ बच्ची को? वो लेकर गया। वो 11 साल का लड़का है, हमारी बच्ची को लेके चला गया। अरे लेकिन तुम ठीक ही नहीं, रुको। मेरी बच्ची को लेके तूने देखा क्या? क्या हुआ? क्या बात? हमारी बच्ची को कोई लेकर गया सर। कुछ कीजिए सर, हम आपके हाथ जोड़ते सर। एक मिनट, शांत हो जाइए, आराम से बताइए, ठीक ठीक से बताइए क्या हुआ। कोई 10-11 साल का बच्चा था सर। हमारी बहुत छोटी बच्ची है सर, वो उसको ले गया सर। किसी ने उस लड़के को देखा है? कोई पहचानता उसे? हाँ साहब, पहचानता हूँ उसको। तुम कौन? मैं कबाड़ी वाला साहब। साहब वो 2-4 दिन से रोज मतलब डेली आता था छोटा मोटा सामान बेचने के लिए। उसको पहचानता तो नहीं हूँ, क्योंकि आता था सामान बेच के पैसा लेके चले आता था। अजय, इस आदमी की मदद से उस बच्चे का स्केच बनवाओ, आसपास के थानों में सर्कुलेट करो। सर चलो हमारे साथ। क्या बोली? 2 महीना पहले फोन आया था अम्मा का। बता क्या बताया था अम्मा ने? बोल। बता दो। हेलो। हेलो। हाँ माँ, हम लोगों की बहुत बुरी हालत है, अब हम लोग गांव में नहीं रह सकते। कृष्णा एकदम ठीक बोलता था कि हम लोग को गांव छोड़ देना चाहिए। पन तू बोलना कृष्णा को कि हम लोग जल्दी मुंबई आ रहे हैं। पृथ्वी तो मुंबई जाने के नाम से ही खुश है। तो कैसी औरत है, इतनी बड़ी बात छुपाया? भूल गई। इतनी बड़ी बात भूल गई। सच बोलना। तू चाहती नहीं कि वो लोग इधर आए, पर वो लोग आएंगे इधर। मैं लेकर आऊंगा। न जाने कैसे होंगे अम्मा, तुलसी और पृथ्वी। सर इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है? तो मुझे लगता है बच्चा किसी चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग के लिए काम करता होगा। अजय, एक काम करो, अपने एरिया के चाइल्ड ट्रैफिकिंग हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट निकालो, सबसे पूछताछ करो। लेकिन अजय, मुझे नहीं लगता है ये किस्सा कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग का है। सर ऐसा क्यों? सोचो ना, एक 10-11 साल का बच्चा, छोटे छोटे बच्चे अगर चुराता हो तो इससे पहले भी तो बच्चा चोरी होने की कोई कंप्लेंट हमारे पास आई होती। हो सकता है उस 10-11 साल के लड़के की उस लेडी या उसके हस्बैंड के साथ कोई जाती दुश्मनी हो। क्या नाम है उस लेडी का? स्मिता शिंदे। ये स्मिता शिंदे के अड़ोस पड़ोस में अच्छी तरह से पूछताछ करो, हो सकता है इस केस से जुड़ी कोई लीड मिले। सर एक 10-11 साल का लड़का पृथ्वी एक छोटी सी बच्ची को दुनिया से छिपाकर कहीं किसी पुरानी बस में रख चुका था। वो उसका ध्यान भी रख रहा था, पर वजह क्या थी? क्या उसका कोई रिश्ता था उस बच्ची से, या फिर कोई दुश्मनी थी शिंदे परिवार से? शिंदे भाई का उस लड़के से या फिर यहाँ रहने वाले से किसी से कोई झगड़ा? उतना तो पता नहीं साहब। जो लड़का वो बच्ची चुरा के भागा है, उसे पहले कभी आपने देखा था? नहीं साहब। हाँ, वो शिंदे भाई है ना, 15 दिन पहले इधर रहने को आई। तो फिर पहले कहाँ रहती थी वो? हाँ, वो बोली थी कृष्णा नगर, वहाँ से यहाँ आई थी रहने को। उधर उनकी खोली है। वो साहब पहचानती इसको, इधर ही रहती थी ये। वो उधर ही खोली थी उनकी, अभी 2 हफ्ता पहले ही छोड़ के गए। क्यों छोड़ के गए? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब, दोनों पति पत्नी बहुत भले लोग थे।
फिर इनके साथ और कौन रहता था? बस यही तो ना रहते थे। सिर्फ दो? बच्चा भी तो होगा ना साथ में? बच्चा? नहीं साहब, 5 सालों से वो यहाँ रह रहे थे, पर तब तो कोई बच्चा नहीं था। और शिंदे बाई जब यहाँ से गई थी तो भी वो पेट से नहीं थी ना, मेरे को अच्छे से मालूम है। और साहब 15 दिन में बच्चा कैसे होएगा? अरे ले। क्या हुआ? सर आपका शक सही हो सकता है कि ये केस चाइल्ड ट्रैफिकिंग का ना हो और इस शिंदे फैमिली, उनकी बच्ची और इस बच्चे के बीच कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन हो सकता है अजय कि शिंदे परिवार ने इस बच्ची को गोद लिया हो। सर पॉसिबल तो है, लेकिन अगर ऐसा होता तो शिंदे फैमिली इस बारे में हमें बताती या फिर उनके आस पड़ोस के लोगों ने हमें बताया होता। लेकिन ये तो हो सकता है कि ये बच्ची शिंदे परिवार के पास किसी और तरीके से पहुंची है और उसी बच्ची को एक 10-11 साल का लड़का चुरा के भागता है। वो लड़का जो शिंदे परिवार के एरिया में पिछले 2-4 दिनों से उस एरिया के कबाड़ी वाले के पास आ रहा था। सर हो सकता है कि इस लड़के का उस कबाड़ी वाले के पास जाने का मकसद ही इस फैमिली पे नजर रखना हो ना हो, इस लड़के का इस बच्ची के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है जो शिंदे परिवार या तो जानता है और जानबूझकर हमें नहीं बता रहा, या फिर शिंदे परिवार को कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, ये 10-11 साल का लड़का इस बच्ची को लेकर भागा क्यों और अब तक कहां छिपा कर रखा है इसने इस बच्ची को? अरे कितना रोएगी, ये देख। अरे ये देख। एक छोटी बच्ची की चोरी से शुरू हुआ यह केस उलझता ही जा रहा था। शिंदे परिवार ने पुलिस को यह नहीं बताया था कि वो बच्ची उनकी नहीं थी। आखिर वो बच्ची शिंदे परिवार के पास कैसे पहुंची? क्यों पृथ्वी उस औरत पर नजर रखे हुए था और वो बच्ची को लेकर क्यों भागा? क्या किसी बात का बदला लेना था या फिर कहानी कुछ और ही थी? इधर पुलिस पृथ्वी को ढूंढ रही थी और उधर उसका बड़ा भाई अपने गांव पहुंच गया था अपने परिवार को मुंबई ले जाने के लिए। अरे भागो 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 बाबा, भागो बाबा, तुलसी दाई पकड़ लेगी। अरे कृष्णा, तुलसी, अरे तुम लोग गिर जाओगे बाबा, पृथ्वी को भी गिराओगे। अरे दो मुझे पृथ्वी को दो। अरे अरे साहब, हमें क्यों लेकर जा रहे हो? अरे ये कमाल है यार, हमारा ही बच्चा गायब और हम ही ताने लेकर जा रहे हो। हमने कुछ सर सुनिए तो, सर हम लोगों ने किया क्या? फिर से शीशी कर दी तूने। अब कौन साफ करेगा ये? कितनी गंदी है तू। अरे ले, और बुरा लगा। सारी और ले। मैं साफ करूंगा। रुक। ये क्या उधाम मचा रखा है तुम लोगों ने? अब तुम बच्चियां नहीं रह गई हो, बड़ी हो गई हो और कुछ दिनों बाद तुम्हारी देवा के साथ शादी हो जाएगी। अब तुम्हें दिन रात देवा की ही सेवा करनी है। अब भगवान की दासी बनकर रहोगी तुम सब। और कृष्णा, तुम भी इनके साथ बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो। चलो इन्हें लेकर जाओ, चल। छोड़ो हमें, हमने क्या किया है? हमें क्यों यहाँ पे लेके आए? जो लड़का तेरी बच्ची को लेकर भागा, उससे क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? मैं तो उस बच्ची को जानती भी नहीं हूँ। जो बच्ची चोरी हुई वो तेरी बच्ची थी या गोद ली थी? या फिर किसी के बच्चे को चुराया? बोलो जल्दी।
हम तेरे परेल वाले घर भी गए थे। पड़ोसियों से पता चला कि तेरे पिछले 5 साल से कोई औलाद नहीं थी, और जब तुम लोगों ने घर छोड़ा तो तेरी बीवी प्रेग्नेंट भी नहीं थी। तो फिर वो बच्ची किसकी है? परेल का घर छोड़ के यहाँ आने तक ये बच्ची कहाँ से आई? बच्ची चोरी की थी, इसीलिए तूने परेल वाला घर छोड़ा ताकि अड़ोस पड़ोस में या किसी को भी पता ना चले। कहां से चुराया था उस बच्ची को? नहीं सर, ब्रिज के नीचे एक भिखारन मिली थी सर, उसी ने वो बच्ची दी थी हमें। सर हम लोगों की शादी को 5 साल हो गए थे। रिश्तेदार और पड़ोसी ताला दिया करते थे कि हम लोगों को बच्चा नहीं हो रहा। फिर एक दिन वो भिखारन मिली तो उसके पास बच्ची देखी, सोचा कि उससे ले लूं और उसने मुझे दे दिया सर। और फिर हमने वो घर छोड़ दिया, बच्ची को लेकर नए घर में आ गए ताकि किसी को पता ना चले। हम लोगों ने कोई बच्ची नहीं चुराई सर, कोई बच्ची नहीं चुराई। सर शिंदे परिवार ने एक भिखारन से उस बच्ची को खरीदा था क्योंकि उन्हें 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। और वो 10-11 साल का लड़का जिसने उस बच्ची को चुराया था, उसे शिंदे परिवार पहचानता ही नहीं है। सर इस लड़के ने सिर्फ इसी बच्ची को क्यों चुराया? क्या ये हो सकता है कि इस लड़के और इस बच्ची के बीच कोई रिश्ता हो? यही पता करने के लिए हमें इस बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, और हमारे पास सिर्फ एक ही क्लू है, वो भिखारन। उस भिखारन का स्केच बनवाओ। उस भिखारन के साथ साथ इस लड़के का भी सर्च जारी रखो, खास तौर से आसपास का वो एरिया जहां से ये बच्ची गायब हुई थी। सीसीटीवी फुटेज चेक करो, हो सकता है इन दोनों में से किसी की भी एक मूवमेंट सीसीटीवी में कैप्चर हुई हो। सर चुप हो जा, चुप हो जा। बाहर अगर पुलिस ने सुन लिया तो वो मुझे तुझसे अलग कर देगी। चुप हो जा। किसे ढूंढ रहे हो? कोई दासी ढूंढ रहे हो क्या? कोई दूसरी ढूंढ लो। अरे इनके बारे में बात करना भी पाप है, ऐसा पुजारी जी का आदेश है, समझे? नहीं, मैं भिक्षा नहीं मांगूंगी। हे रानी, समझा अपनी बेटी को, इस गांव की यही परंपरा है। दासी की बेटी दासी, भिक्षा नहीं मांगेगी तो रानी बनेगी। मैं समझाएगी ना तुलसी को। मेरी बहन भिक्षा नहीं मांगेगी। कृष्णा तू बीच में मत बोल। तेरी बेटी की शादी हुई है देवा से। किससे? देवा से। इसे परंपराओं का पालन तो करना ही पड़ेगा। पूरे गांव पर प्रकोप होगा देवा का, और तेरे पुरखे तुझे स्वर्ग से श्राप देंगे, इतना याद रख। श्राप? माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं समझाएगी ना कृष्णा और तुलसी को। सर वहां की फुटेज। एक मिनट पीछे लेना है, जूम करो उसको। ये बात तो कंफर्म है, ये लड़का ही इस बच्ची को लेकर भागा। कहाँ गया ये नहीं पता। सर इसके बाद ये लड़का बोरीवली स्टेशन के पास देखा गया। सर ये देखिए, बोरीवली स्टेशन के पास की सीसीटीवी फुटेज, वहाँ इन दोनों को आखिरी बार देखा गया। इसके बाद ये लड़का कहाँ गया उसकी फुटेज नहीं है हमारे पास। यानी कि चांसेस हैं ये लड़का बोरीवली स्टेशन के आसपास ही किसी एरिया में कहीं होगा। अजय जल्द से जल्द इस लड़के को ढूंढो, उस नन्ही सी बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। मुझे मालूम है तुझे भूख लगी है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है तुझे खिलाने को। मैं तेरे लिए खाना लेके आता हूँ, ठीक है? तू डरना मत, मैं अभी आता हूँ। हाँ पुलिस वालों ने देख लिया तो पहचान लेंगे। आता हुआ बाबू। अम्मा बचाओ। छोड़।
तुलसी, अम्मा, कहाँ हो तुम लोग? सर, कुछ भिखारन का कुछ पता नहीं चल रहा। अजय, अपने कबरियों को अलर्ट करो। आसपास के थानों में सब जगह उस औरत का स्केच भिजवाओ। कैसे भी मुझे वो औरत चाहिए जल्द से जल्द। सर, हाँ चंदू बोल, कहाँ पे? दहीसर ब्रिज। ये पक्का वो स्केच वाली भिखारन है। ठीक है, तो उस पर नजर रख, हम लोग अभी आते हैं। उस गांव का कोई भी केस हम लोग नहीं देखते। साहब ऐसा मत बोलो, मेरी बहन, मेरी अम्मा, मेरा छोटा भाई तीनों गायब हैं। तो इस दासी वाले मामले में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आप जाओ। साहब, ओ साहब, बोला ना जाने को। हेलो, रानी का बेटा आया है गांव में, अम्मा ताई और अपने भाई को ढूंढने। पुलिस स्टेशन में अभी कंप्लेंट लिखा के गई। बाबू, बाबू देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया। चल बता। मैं बताते, मैं बच्चा चोरी नहीं किया, एक लड़का था इतना बड़ा। ये लड़का था वो? ये रिश्ते वालों। लड़की भी इतना रो रही है। क्या हुआ? चुप नहीं हो रहा है? ला ला मेरे को दे, मैं चुप करा देती हूँ। प्यास लगी है? जा उधर बोतल रख के पानी पी ले। पर वो लड़का रोज आता था, मेरे बच्चे कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ कहता था। मैं उसको रोज कोई ना कोई बहाना करके भगा देते थे। पर एक दिन क्या कर रहा तू? बोल मेरी बच्ची का है, तो मार देगा इसको। मैं बताती, मैंने बच्चा भेज दिया और उसने कुछ नहीं किया, छोड़ दे रहे उसको। वो लड़का बोल रहा था, मुझे इन लोगों का घर बता, कौन सा घर है, मेरे बच्चे कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ, इनका घर दिखा। मेरी बच्ची? उस 10-11 साल के बच्चे ने मेरी बच्ची कहा? हाँ, पर मैं कैसे उनको घर बताती? मुझे तो खुद ही पता नहीं इनका घर कहाँ है। मैं सिर्फ चल भी गई। ये देख, वो औरत इधर ही किधर रहती है। तो घर कौन सा है? घर नहीं मालूम मेरे को। सर, ये लड़का इस बच्ची को संभाल रहा था। बच्ची चुप नहीं हो रही थी, इसलिए उसने भिखारन की मदद ली। भिखारन ने मौका पाते ही बच्ची को चुरा लिया और शिंदे परिवार को बेच दिया। लड़के ने हार नहीं मानी, भिखारन को ढूंढ निकाला और उससे शिंदे परिवार का एड्रेस निकाल लिया। फिर ये लड़का उसी एरिया में घूमता रहा और मौका मिलते ही उसने शिंदे परिवार से बच्ची को चुरा लिया। सर, आपका पॉइंट स्पॉट ऑन था, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला नहीं है, वरना ये लड़का इस बच्ची के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता? और इस भिखारन के मुताबिक इस लड़के ने इस बच्ची को मेरी बच्ची कहा था और इस बच्ची की खातिर इस लड़के ने अपने हाथ में चाकू भी उठा लिया और इस बच्ची को चुरा भी लिया। सर, ये लड़का इतनी छोटी सी बच्ची को संभालेगा कैसे और कब तक? सर, इस बच्ची की जान खतरे में हो सकती है। इसीलिए हमें इन दोनों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अजय, इस लड़के के परिवार में भी तो कोई ना कोई होगा। क्या इसके परिवार वालों को पता होगा ये लड़का इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है? अन्ना, अन्ना, चिकम्मा, चिकम्मा, अम्मा को दिखा क्या? तुलसी को कुछ मालूम है क्या? पृथ्वी किधर है? चिकम्मा,
तुलसी, कोई तो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कोई। तुलसी, तू अंदर है क्या? तुलसी, तुलसी, सर ये ऑटो वाला मिला है, ये मीरा रोड का है और ये इस बच्चे को पहचानता है। हाँ साहब, मैंने छोड़ा था इस बच्चे को और मीरा रोड से उठाया था। और साहब इसके साथ में एक लड़की और एक बच्ची थी। साहब 2 महीने हो गए, लेकिन मेरे को अच्छे से याद है मेरे को। ताई, ताई मत रोना। कहाँ आना है? हम लोग यहाँ पे नए हैं ना, इसलिए इधर का कुछ मालूम नहीं है। आप एक काम करो, बस स्टॉप लेके चलो। यहाँ किससे मिलने आए थे? अन्ना से, मतलब मेरे बड़े भाई से, पर भाभी भगा दिया हम लोग को घर से। साहब जब बस स्टॉप पहुंचे तो बोले दूसरे बस स्टॉप पे लेके चलो, और सब वो रो रहे थे और उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो साहब इसके लिए मेरे को एकदम से याद रह गया। तुमने कहा उस दिन ऑटो में एक छोटी सी बच्ची भी थी। हाँ साहब। इस फोटो को ध्यान से देखो, क्या यही थी वो छोटी सी बच्ची? इतनी बड़ी थी साहब, लेकिन शक्ल बराबर याद नहीं। ठीक है, जहां से उन तीनों को तुमने पिक किया था वो जगह का पता इन्हें लिखवा दो। हाँ साहब। अजय, इस ऑटो वाले के मुताबिक उस दिन ऑटो में 3 लोग थे। ये लड़का, इसकी बड़ी बहन और उसकी छोटी सी बच्ची। अब समझ में आया कि क्यों इस लड़के ने इस बच्ची की खातिर इतने खतरे उठाए। दरअसल ये छोटी सी बच्ची इस लड़के की भांजी है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी बड़ी बहन कहां पर है, जो अकेले इस लड़के को इस छोटी सी बच्ची के लिए इतने खतरे उठाने पड़ रहे हैं। सर हमें इसका जवाब इस लड़के के भाई के घर से मिल सकता है, जहां से इस रिक्शा वाले ने उन्हें पिक किया। क्या किया मैंने? क्योंकि तेरी माँ ने इस गांव की प्रथा तोड़ने की कोशिश की, तेरी बहन को गांव से भगा दिया, उसी की सजा है ये। कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा, और जो भी इसकी मदद करेगा उसका भी वही हाल होगा जो पिछले 2 महीने से इसकी माँ का है। ये मेरे पति का छोटा भाई है साहब। ये लोग यहां आए थे? हाँ साहब। फिर? अरे वाह भाभी, घर तो बड़ा अच्छा है। अच्छा है, पर ये मत सोच लेना कि तुम लोगों को मैं यहाँ रखूंगी। पर अन्ना ने अम्मा से बात तो की थी। झूठ मूठ में बोला होगा। यहाँ अगर किसी को पता चला कि तुम दासी हो तो हमको भी रहने नहीं देंगे यहाँ पर भाभी, अन्ना ने ही हमें यहाँ बुलाया है। उन्होंने मुझे बोला था अगर तुम यहाँ आए तो बता देना कि यहाँ नहीं रह सकते। चलो अब निकलो बाहर। अपने गांव से वहां की कुरीतियों से छुटकारा पाने के लिए तुलसी अपनी बच्ची तारा और अपने छोटे भाई पृथ्वी को लेकर मुंबई आई थी। वो दासी परंपरा से मुक्ति चाहती थी। वो अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहती थी। लेकिन अपने भाई के घर पनाह न मिलने के बाद वो एक दूसरे से कैसे बिछड़ गए। तुलसी, उसकी माँ और बच्ची, तीनों की जिंदगी खतरे में थी। तुलसी के पीछे क्यों भागा था? बोल। अम्मा तू छोड़ दे मुझे। चल। कैसी अम्मा है तू? अपने आंखों के सामने अपनी बेटी पर ऐसा अन्याय कैसे देख लिया? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कृष्णा! गलती हो गई अम्मा, छोड़ के नहीं आना चाहिए था तुम लोगों को, साथ लेके आना चाहिए था।
हेलो। क्या? हाँ साहब, मैंने फोन किया था, इधर ही आ गए। आखिरकार पुलिस को पता चल गया कि वो बच्चा कहां रहता था। सब यहाँ पे। साहब, ये तो माधव है। वो लड़का, एक बच्चे, एक औरत, इसी के साथ यहीं रहते थे। कैसी औरत है तू? मेरी बहन की गोद में छोटी बच्ची थी, एक 11 साल का छोटा भाई था मेरा, तूने घर से बाहर निकाल दिया उन्हें। कहां गए होंगे वो लोग, बोल। हाँ? तेरे को कभी माफ नहीं करूंगा मैं, कभी माफ नहीं करूंगा। सर, बच्ची के कपड़े। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी ने ही इसे मारा है और फिर बच्ची को लेके भाग गया? अरे, तुझे क्या हो गया? क्या हो गया तुझे? क्यों इतना रो रही है? चुप हो जा। अरे, तुझे तो बुखार है। तुझे बुखार कैसे हो गया? बुखार? तुझे बुखार? अब मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है। तुम्हें चोट कैसे लगी? वो सर गांव गया था, वहीं पर ही। सर ये आदमी कौन है? इसी आदमी के साथ तुम्हारी बहन तुलसी और उसकी छोटी सी बच्ची और तुम्हारे छोटे भाई पृथ्वी को देखा गया। और मेरी अम्मा? अम्मा? अम्मा नहीं थी इनके साथ? नहीं, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस आदमी के साथ केवल 3 लोग थे जो अब लापता हैं और उन्हें हम ढूंढ रहे हैं। मेरी अम्मा कहाँ गई? सर, इस माधव की पूरी कुंडली निकाल ली है। ये सही आदमी नहीं था। लड़कियों को मुंबई में ले आके बेच देता था और खुद गायब हो जाता था। हो सकता है कि इस तुलसी को भी उसने बेच दिया हो। माधव के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके सर। अजय, अगर इस माधव को इस पृथ्वी ने मारा है तो समझो ये पृथ्वी इस वक्त और बड़ी मुसीबत में फंस गया है। कैसे भी हो, जल्द से जल्द हमें इन तीनों को ढूंढना होगा। माधव के कॉल रिकॉर्ड्स आते ही उसमें चेक करो, हो सकता है इस केस से जुड़ी कोई लीड मिले। सर, कृष्णा ने मुंबई पुलिस में रिपोर्ट की। उसे आशंका थी कि उसकी मां अंबेवाड़ी में ही कहीं है। मुंबई पुलिस ने कमिश्नर ऑफिस को इस केस की जानकारी दी और बेलगाम पुलिस को आदेश दिया गया कि वो रानी को ढूंढे। अंबेवाड़ी के उस पुलिस कांस्टेबल को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया जिसने कृष्णा की कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी। एक एनजीओ और अंबेवाड़ी पुलिस टीम ने मिलकर रानी को ढूंढ निकाला। जिंदगी नरक हो गई थी साहब। मेरी बेटी तुलसी जब उसको बेटी हुई तो मैं पुजारी जी के पास गई उनको ये बोलने के लिए कि मैं अपनी नातिन को दासी नहीं बनाएगी। तू गांव की परंपरा को नहीं मानेगी तो सबका बुरा हाल होगा। कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग। दासी की बेटी दासी, यही नियम है और यही धर्म। फिर मैंने अपने बड़े बेटे कृष्णा को मुंबई में फोन किया। कृष्णा से बात तो नहीं हुई पर मन में एक आस थी, कृष्णा हम सबके लिए कुछ तो करेगा। फिर मैं, तुलसी और पृथ्वी, हम लोग सब सामान लेकर रात को भागे भी। अम्मा 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 अम्मा, तुलसी तुम लोग जाओ यहाँ से। मेरे पैर में चोट लगी, मैं नहीं भाग पाऊंगी। तुम लोग भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से। पृथ्वी को लेकर भाग यहाँ पता नहीं साहब मेरे बच्चे कहाँ है। सर, ये माधव के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये माधव इस नंबर के साथ रेगुलर टच में था। ये नंबर किसी सतीश के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, ये ऑर्गन डोनेशन रैकेट के चक्कर में अंदर जा चुका है।
लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से रिहा हो गया। इसका काम गरीब औरतों को फंसा के उनके ऑर्गन चुराना है। उठा के लाओ इस सतीश को। देख सतीश, साफ साफ बता क्या किया तूने तुलसी के साथ। अगर आज तू सच नहीं बोला ना तो तेरा एक एक ऑर्गन निकाल कर तुझे ही दूंगा बेचने के लिए। माधव ने मिलाया था साहब मुझे तुलसी से, जिसको हमने पनवेल वाले बंगले पे छोड़ दिया, जहाँ से हम ऑर्गन का धंधा करते हैं साहब। पनवेल पुलिस को इन्फॉर्म करो, जो जगह ये बता रहा है वहाँ रेड करने को बोलो उन्हें। तारा, तुझे क्या हो गया तारा? रो क्यों नहीं रही है? तारा क्या हो गया तुझे? मेरी बच्ची तारा और पृथ्वी कहाँ है? पुलिस तलाश कर रही है। तुलसी एक बात बताओ, तुम लोग जब कृष्णा के घर से निकले तो पृथ्वी और तुम अलग कैसे हो गए? भाभी ने हमको घर से निकाल दिया था। जैसे तैसे 2 दिन हम फुटपाथ पे निकाले, फिर मैं काम करने लगी। वहाँ मैं माधव से मिली, मदद करता था वो, अच्छा दोस्त बन गया। फिर मैं उसी के साथ बस में रहने चली गई। सब ठीक ही चल रहा था। एक दिन माधव मुझे पनवेल ले गया, कुछ बताया भी नहीं और मुझे बेच दिया साहब। वो लोग ने मेरी किडनी निकाल ली। तारा मिल जाएगी ना साहब? पृथ्वी ठीक है ना? वो लोग कहाँ है साहब? तू रोएगी तो मैं डांटेगा नहीं। मेरी बच्ची रो नहीं रही है, देखो ना मेरी बच्ची रो नहीं रही है। प्लीज मेरी मदद करो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये तो वही बच्चा है। तुम बैठो। बड़े साहब को आने दो, फिर मेरी बच्ची मुझे वापस दो। तुम बैठो। मेरी बच्ची मुझे वापस दो। बेटा, मेरी बच्ची मुझे मिल जाएगी। बेटा, बच्ची के साथ तुम जिस बस में रहते थे वो जगह हमने देखी। क्या हुआ था उस दिन? ठीक ठीक बताओ। मैं उसके लिए खाना लेने गया, वापस आया तो बाबू देख तेरे लिए क्या क्या लाया मैं। कहाँ था तू? मेरी ताई कहाँ है? हाँ, पता है कितनी तकलीफ हो रही थी मुझे तारा को संभालने में। कहाँ है मेरी ताई? रे बेच दिया रे तेरी ताई को। अब तक तो काट पीट के फेंक दिया होगा, अभी इस बच्चे को बेचने का है। कब तक संभालेगा रे तू इसको? चल हट। फिर मैं तारा को वहां से लेके भाग गया, पर वो आंखें नहीं खोल रही थी। अब कैसी है तारा? मुझे उससे मिलना है। तारा की चिंता मत करो बेटा, तारा अब ठीक है। उसे बस थोड़ा बुखार हो गया था, अब वो डॉक्टर की निगरानी में है। बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी। पृथ्वी नाबालिग था, उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में जारी है, लेकिन जिस परिस्थिति में उससे जुर्म हुआ उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अदालत शायद उसके साथ नरमी का रुख अपनाए। लेकिन पृथ्वी को इस परिस्थिति में पहुंचाया किसने? उसकी भाभी के स्वार्थ ने।
कृष्णा चाहता था कि वो अपने परिवार को सहारा दे, लेकिन उसकी पत्नी को सिर्फ अपना ही भविष्य नजर आया। परिवार में यदि एक भी सदस्य बेहद स्वार्थी हो जाए तो फिर उस परिवार का बिखरना तय है। एक बेहतर जिंदगी के लिए ये जरूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। परिवार, समाज, देश, इन सब की अपनी जगह है जिंदगी में, अपना महत्व है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय